हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड जरूर होगा, जो कि एक पारिवारिक आईडी कार्ड है। परंतु साथियों, क्या आपको पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जन आधार कार्ड के अंतर्गत 3 बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। अब साथियों, ऐसे कौन कौन से नियम लागू किए हैं उनके विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा इन 3 बड़े बदलावों का सिर्फ एक संकेत निकलकर सामने आता है, जो कि साथियों जन आधार कार्ड बंद को लेकर है। जी हाँ साथियों, क्या जन आधार कार्ड बंद हो सकता है? इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट आ रहा है और 3 बड़े बदलाव और नियम कौन से लागू किए हैं, इनके विषय में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बेहद खास तथा महत्वपूर्ण होने वाला है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। साथियों, जन आधार कार्ड को लेकर आपको ये जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों ने ये जानकारी नहीं जानी तो हो सकता है कि आपको जन आधार कार्ड के माध्यम से मिलने वाली लगभग 300 योजनाओं का लाभ ना मिले और आपको इन 300 प्लस योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई घोषणा यहाँ पर लागू की गई है। जन आधार कार्ड में होंगे 3 मुख्य नियम लागू। साथियों, अपडेट आ रहा है, जयपुर से खास रिपोर्ट है। जन आधार कार्ड बंद होने की संभावनाओं को लेकर क्या अपडेट है देखिएगा। राजस्थान में जन आधार कार्ड एकमात्र ऐसा पारिवारिक आईडी कार्ड है जिसके माध्यम से राजस्थान की प्रत्येक योजना का लाभ राजस्थान के प्रत्येक निवासी को आसानी से मिल पाता है। जन आधार कार्ड के माध्यम से राजस्थान की लगभग 300 प्लस योजनाओं का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है। अर्थात राजस्थान की किसी भी व्यक्ति के पास यदि जन आधार कार्ड नहीं है या फिर उसका नाम जन आधार कार्ड में नहीं है तो उसको एकमात्र योजना का लाभ भी नहीं दिया जा सकता। परंतु वर्तमान सरकार ने जन आधार कार्ड के अंतर्गत 3 बड़े बदलाव किए हैं, जिनके माध्यम से जन आधार कार्ड की आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देती। यानी कि ऐसा लगता है कि अब जन आधार कार्ड इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। संभावना है कि यदि जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के बदलाव किए जाते हैं तो एक समय पर जन आधार कार्ड की महत्वता ही समाप्त हो सकती है और जन आधार कार्ड पूर्ण रूप से बंद भी किया जा सकता है। जन आधार कार्ड में किए गए 3 महत्वपूर्ण बदलाव कौन से हैं? तो दोस्तों, आप लोग उन बदलावों को देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण तथा खास बदलाव है, स्वास्थ्य सेवा में जन आधार कार्ड की महत्वता घट चुकी है। जी हाँ साथियों, देखिए स्वास्थ्य सेवा में किस प्रकार से जन आधार कार्ड इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है वो देखिए। गत कुछ महीनों पहले वर्तमान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र के माध्यम से जन आधार कार्ड के द्वारा दी जाने वाली सभी राज्य तथा केंद्र स्तरीय सेवाओं को पृथक रखने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया जा चुका है। अर्थात अब अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं जिनका बिना जन आधार कार्ड धारक भी कभी भी आसानी से लाभ ले सकता है। यानी कि प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा का बिना जन आधार कार्ड धारक, यानी कि जिसके पास जन आधार कार्ड नहीं है या फिर जन आधार कार्ड में जिसका नाम दर्ज नहीं है, वो भी किसी भी अस्पताल में जाकर, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, किसी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकता है और 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य स्तरीय विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं जन आधार कार्ड से संचालित है, जिसमें प्रमुख योजना आयुष्मान कार्ड आरोग्य योजना है, जो कि जन आधार कार्ड के माध्यम से लाभान्वित होती है। परंतु अब आयुष्मान कार्ड योजना के साथ अन्य स्वास्थ्य सेवा योजनाओं का भी बिना जन आधार कार्ड के माध्यम से आपको लाभ दिया जा सकता है। अर्थात यदि लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार में उसका नाम भी दर्ज नहीं है तो भी लाभार्थी अपना आधार कार्ड के माध्यम से, सिर्फ आधार कार्ड, जी साथियों मैं आधार कार्ड की बात बता रहा हूं, तो मात्र आधार कार्ड के माध्यम से राज्य स्तरीय सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेगा। संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है दोस्तों। अब मैं आपको वो न्यूज आर्टिकल बता देता हूं, जिसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि वाकई में ये अपडेट जो आ रहा है सही है या फिर नहीं है। देखिए साथियों, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको रीड आउट कर लेना। ये एक न्यूज आर्टिकल का अपडेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिलहाल जन आधार कार्ड ही रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी, लेकिन ये सिर्फ फिलहाल की बात है। सरकारी अस्पतालों में अब आधार कार्ड से भी मिलेगा निःशुल्क इलाज। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनमें जन आधार कार्ड लागू है, उनमें भी आप लोग किसी भी योजना का लाभ, यानी कि जो स्वास्थ्य योजना है उनका लाभ मात्र आधार कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। साथियों, पूरा यदि आपको अपडेट पढ़ना है तो आप लोग इस आर्टिकल को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। मैं आपको इसे जूम आउट करके बता देता हूं ताकि आप पूरा डिटेल अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। साथियों, आप लोग इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको जो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो ऑलरेडी बता दी है। बात करते हैं साथियों अगले अपडेट की। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। जन आधार कार्ड की मुख्य योजना का सरलीकरण किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जन आधार के माध्यम से जितनी भी योजना मिल रही थी, जिनको लेना बेहद जटिल हो रहा था, लेकिन साथियों अब उन योजनाओं को मात्र आप एक क्लिक के माध्यम से उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि उनका सरलीकरण किया जा चुका है। अब साथियों किस प्रकार का ये अपडेट है देखिएगा। राजस्थान के अधिकांश निवासी युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला तथा बच्चे जन आधार कार्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, युवा कौशल योजना, खाद्य सुरक्षा योजना तथा अन्य कुछ मुख्य योजना का लाभ समय समय पर लेते रहते हैं, सिर्फ जन आधार कार्ड के माध्यम से। परंतु राजस्थान की मुख्य योजना का लाभ जन आधार कार्ड में अपना नाम दर्ज व्यक्ति ही ले सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। यानी कि राजस्थान की जो भी 300 प्लस योजना है उनका लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जिस व्यक्ति का नाम जन आधार कार्ड के अंतर्गत दर्ज होगा। इसके लिए जन आधार कार्ड की समय समय पर केवाईसी भी करवाई जाती है, ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि जन आधार कार्ड में जो दर्ज व्यक्ति है वो जीवित है या फिर नहीं है, क्योंकि यदि मृत व्यक्ति है तो उसको विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है। परंतु वर्तमान सरकार ने जन आधार की केवाईसी तथा अपडेट करवाने की प्रक्रिया बेहद जटिल बना रखी है। इसको लेकर युवा, बुजुर्ग, महिला तथा बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों की पेंशन बंद हो जाती है तो कभी परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलता, कभी किसी को गैस नहीं मिलता, तो कभी किसी को आर्थिक सहयोग वाली योजना का पैसा समय पर ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कि 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद उनके लिए 1-1, 2-2 किस्त
किस्तें आती हैं। जैसे कि आपको पालनहार योजना का पेमेंट पता होगा, इसके अलावा दुग्ध उत्पादन योजना के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा पेंशन योजना को देख लीजिएगा, 6-6 महीने हो जाते हैं लेकिन पेंशन समय पर नहीं मिलती है। इस प्रकार विभिन्न समस्याओं के चलते वर्तमान राज्य सरकार ने जन आधार कार्ड की केवाईसी का सरलीकरण कर दिया है। अर्थात अब प्रत्येक जन आधार कार्ड धारक अपनी जन आधार की केवाईसी ग्राम स्तर पर तो वीडियो के माध्यम से तथा शहरी स्तर पर एसडीओ महोदय के माध्यम से ऑफलाइन करवा सकते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन तथा मोबाइल अपडेट न होने पर भी गांव के अधिकारी महोदय आसानी से जन आधार कार्ड की केवाईसी कर सकते हैं। आपको भी पता होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, आइरिस स्कैन भी नहीं होती है। इसके अलावा बुजुर्गों में भी ये समस्या आम होती है। इसके अलावा आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर जन आधार में अपडेट करवा रखा था वो बंद हो चुका है या फिर कभी कभी खो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने मोबाइल नंबर का उसमें अपडेट नहीं करवा पाते हैं। तो साथियों, आपका जो आधार कार्ड होता है उसकी ना तो एक केवाईसी होती है, ना आपका आधार कार्ड अपडेट हो पाता है। तो दोस्तों, अब इस प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिल चुका है। यदि आपकी ये तीनों समस्या है, यानी कि आइरिस स्कैन वाली है, फिंगरप्रिंट वाली है, मोबाइल नंबर वाली है, तो साथियों आप लोगों को ऑनलाइन अपडेट या फिर ई केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। ग्राम के स्तर पर आप लोग वीडियो के माध्यम से और जो शहरी स्तर पर आप लोग एसडीओ महोदय के माध्यम से अपने जन आधार की ई केवाईसी करवा सकते हैं और किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगला अपडेट है जन आधार कार्ड के दुरुपयोग को लेकर। जी हां साथियों, इसमें एक बड़ा अपडेट है, वर्तमान सरकार ने जारी किया है, इसको जरूर आप लोग जान लीजिएगा। जन आधार कार्ड में एक परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम दर्ज होता है, जिसमें उसे सदस्य की आधार आईडी तथा विभिन्न प्रकार की आईडी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यदि आपके जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल करता है या फिर आपको जन आधार कार्ड तथा आधार कार्ड के माध्यम से मोबाइल पर किसी भी प्रकार का कोई भी ओटीपी भेजता है, तो आप तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ 1947 कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि साथियों, ऐसा होने पर आपके खाते का 1 मिनट के अंतर्गत पूरा पैसा ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि गायब हो सकता है, और आपसे 420 यानी कि फोर्जरी या फिर फ्रॉड हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसी भी नागरिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके सभी आईडी जो के त्यों बने होते हैं, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उसने किसी भी नागरिक की आईडी बनाने के आदेश तथा नियम तो पारित कर दिए हैं, परंतु व्यक्ति की मृत्यु होने पर आधार या फिर किसी भी आईडी को नष्ट करने का कोई नियम लागू नहीं किया है। इसलिए यदि किसी भी मृत व्यक्ति का आधार कार्ड है तो वह आधार कार्ड एक्टिव रहता है और उसका कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग भी कर सकता है। मृत व्यक्ति के आधार कार्ड के अलावा कोई भी आईडी हो साथियों, उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको लेकर उसके परिवार को सचेत रहना चाहिए तथा आपको जन आधार कार्ड के माध्यम से व्यक्ति की विभिन्न योजनाओं को लाभ से उसे वंचित कर देना चाहिए। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बस जन आधार कार्ड के अंतर्गत से उसका नाम कटवा देना। आपको उसकी किसी भी आईडी को मिटवाने का या फिर नष्ट करवाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आप लोग जन आधार कार्ड के अंतर्गत से उसका नाम हटवा दीजिए, उस मृत व्यक्ति के लिए दी जाने वाली सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा जन आधार कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड को महत्व दिया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि निकट भविष्य में जन आधार कार्ड की महत्वता समाप्त हो सकती है और लाभार्थी किसी भी योजना का लाभ अपने आधार कार्ड के माध्यम से निकट भविष्य में आसानी से ले सकता है। जी हां साथियों, हो सकता है कि निकट भविष्य में जन आधार कार्ड को समाप्त ही कर दिया जाए और मात्र आधार कार्ड के माध्यम से आपको विभिन्न योजना का लाभ दिया जाए। हालांकि साथियों, वर्तमान में तो 3 ही अपडेट आ रहे थे जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने थे। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए साथियों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।